नमस्कार व्यूअर्स। टुडेज टॉपिक इज ग्रामर। आज का टॉपिक है हमारा ग्रामर। यानी ग्रामर हम इसमें पढ़ेंगे ग्रामर क्या है और काइंड्स ऑफ ग्रामर, यानी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रामर क्या है। व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न हाउ वर्ड्स आर यूज्ड टू फॉर्म सेंटेंस एंड कन्वे मीनिंग इन ए लैंग्वेज। यानी ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर एक्चुअल में क्या है? सेट ऑफ रूल्स, यानी नियमों का एक संग्रह है। हाउ वर्ड्स आर यूज टू फॉर्म सेंटेंस, यानी किस प्रकार से वर्ड्स यानी शब्दों को हम जो है एक सेंटेंस बनाने के लिए यूज करते हैं, ये दूसरी चीज है। और वो वर्ड्स जो है यानी वो सेंटेंस जो है कॉन्वे मीनिंग इन लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज में वो किस प्रकार से एक अर्थ देते हैं। तो तीन चीजें आ गई इसमें। सेट ऑफ रूल्स, इसमें कुछ इसके कुछ रूल्स होते हैं ग्रामर के, उन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। दूसरा जो है वर्ड्स आर यूज टू फॉर्म सेंटेंस, किस प्रकार से शब्दों को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर हमने शब्द यूज किए हैं तो किस प्रकार से उनको यूज करना है, और वे शब्द जो वर्ड्स जो है किस प्रकार से लैंग्वेज में मीनिंग अपना देंगे। जैसे हमने हमारे इसका कुछ रूल्स हैं या शब्दों का जो है, जैसे इसमें पहले अगर आएगा तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। ये आपका कोई भी सिंपल सेंटेंस में ये चीजें होंगी। तो एक सेट इसके कुछ रूल है और इन वर्ड को हमें यूज करना है। जैसे हमें ऑक्सिलरी वर्ब करना है तो सब्जेक्ट के हिसाब से ऑक्सिलरी वर्ब होगा और समय के हिसाब से उसमें मेन वर्ब होगा, और उसी के अनुसार ही उसमें ऑब्जेक्ट भी होगा। तो इन चीजों को हमें देखना है। अगर ये सिंपल में है तो क्वेश्चन में क्या होगा, आगे है क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस होगा तो उसमें किस प्रकार से, यानी ये चीजें जो है आगे चली जाएंगी। यानी हमें यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, और उसके बाद आ जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो इसमें एक प्रकार की चीजें हैं। तो यही चीज हमें जो है यानी सेट ऑफ रूल्स और किस प्रकार से हाउ वर्ड्स आर यूज टू फॉर्म सेंटेंस, ये सारी चीजें हम इसी में जानते हैं। यानी ग्रामर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये भी हमें जानना जरूरी है। तो देखते हैं ग्रामर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। वाई वाई द ग्रामर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, यानी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ग्रामर हमें क्या देता है, क्लियरिटी देता है। क्या देता है, क्लियरिटी, यानी एक बिल्कुल स्पष्टता, जिसको कहते हैं स्पष्टता। ग्रामर इंश्योर क्लियर कम्युनिकेशन। तो ये हमें क्लियरिटी देता है कि इंश्योर करता है कि आपका जो कम्युनिकेशन हो, आपका जो कम्युनिकेट कर रहे हैं आप, वो बिल्कुल क्या हो, क्लियर हो, इसमें श्योरिटी देता है। दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन, और इसका एक स्टैंडर्ड होता है, यानी प्रमोट्स कंसिस्टेंसी इन लैंग्वेज। ये हमें प्रमोट करता है कि कंसिस्ट, यानी उसी चीज पर आपको कंसिस्ट रहना है। कंसिस्टेंसी जो है उसको प्रमोट करता है लैंग्वेज। और ये ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये चौथा है, और ये पांचवा। तो दो तीसरे में करता है लैंग्वेज लर्निंग, यानी एसेंशियल फॉर एक्वायरिंग न्यू लैंग्वेज। यानी ग्रामर जो है, अगर हम किसी भी लैंग्वेज को जानना चाहते हैं, इफ यू वांट टू नो एनी लैंग्वेज, टू स्टडी एनी लैंग्वेज, तो फर्स्ट वी नीड टू स्टडी ग्रामर। तो हमें वहां पर जो है ग्रामर से अपने आप को उसका अध्ययन करना होगा, उससे परिचित होना पड़ेगा। तो इसीलिए एसेंशियल है। अगर हम न्यू लैंग्वेज को जानना चाहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमारे लिए न्यू लैंग्वेज जो है उसकी ग्रामर को जानना बहुत जरूरी है। तो इसके द्वारा ही हम नई जो लैंग्वेज है उसको जान सकते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव का मतलब होता है ज्ञान से, यानी समझ से आपकी। तो इनहेंस लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जब हम उस ग्रामर के द्वारा उस भाषा को जानेंगे, उस भाषा को जानने के बाद तभी हम किसी चीज जो है उसमें जो थिंकिंग होगी वो लॉजिकल थिंकिंग कर सकते हैं। यानी तर्क संगत हमारी सोच होगी, हम सोचना शुरू करेंगे जो तर्कों के साथ हो, लॉजिक के साथ हो।
है हमारा यानी प्रोफेशनलिज्म। और ये हमारा जो प्रोफेशनलिज्म है, जो हमारा प्रोफेशन है, जो हमारा व्यवसाय है, जो हमारी नौकरी है, अगर हम उसके ऊपर प्रोफेशनल हैं तो क्रूशियल फॉर फॉर्मल राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो इसमें हम जो है इस चीज में जो है जो राइटिंग का जो प्रोफेशन है या स्पीकिंग का जो प्रोफेशन है उसमें जो है ये हमारे लिए ग्रामर बहुत जरूरी है। अगर हम राइटिंग किसी भाषा में लिखना चाह रहे हैं तो हमें उसकी ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम उस लैंग्वेज में उस भाषा में अगर हम बात कर रहे हैं यानी व्हेन वी आर टॉकिंग वी आर कन्वर्सेशन और दैट लैंग्वेज मस्ट नो द रूल्स ऑफ ग्रामर। ठीक है, तो हमें वहाँ ग्रामर के रूल्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ग्रामर इन्वॉल्व्स कि यानी ग्रामर जो है किन चीजों से, जैसे पहला है हमारा मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी है, अब मोर्फोलॉजी का मतलब होता है यानी वर्ड फॉर्म्स, यानी जो शब्दों के जो रूप होते हैं, यानी कोई भी वर्ड अगर बनता है यानी कोई भी अगर शब्द बनता है तो किस प्रकार से बनता है उसको जानने के लिए हमें क्या होता है, ग्रामर की जरूरत पड़ती है। जैसे इसमें जैसे उसका प्रीफिक्स है, कोई भी वर्ड बन गया, जैसे प्रीफिक्स बन गया, सफिक्स बन गया, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे हम इसमें देखते हैं, इसमें जैसे हम यहाँ पर अगर कुछ कहा जाए जैसे क्लियरनेस एक वर्ड है क्लियर, अगर इसमें हम ये सफिक्स, सफिक्स का मतलब होता है उसके पीछे जो हम जोड़ते हैं यानी जिसको सफिक्स कहते हैं, तो यानी इसको हम क्या कहते हैं, जैसे इसमें हमने नेस जोड़ा, जिससे क्लियरनेस क्या बना, क्लियर, क्लियरनेस एक वर्ड बन गया यानी एक नाउन बन गया यानी स्वच्छता। ठीक हो गया, तो ये नाउन बन गया। तो इस प्रकार से वर्ड फॉर्मेशन होता है यानी शब्दों का निर्माण होता है, किसी में प्रीफिक्स आगे लगा के बनेगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जैसे ओमनीपोटेंट, ओमनी उसमें क्या है प्रीफिक्स है, तो इस प्रकार से चीजें बहुत सारी वर्ड्स मॉर्फो इसका अध्ययन हम करते हैं मॉर्फोलॉजी। इसीलिए ग्रामर में हमें मॉर्फोलॉजी की जरूरत पड़ती है, लिंग्विस्टिक में जो है बहुत जरूरी है। और सिंटेक्स, सिंटेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा। सिंटेक्स क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड वर्ड ऑर्डर, यानी कोई भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, और वर्ड ऑर्डर यानी शब्दों का जो क्रम होगा, जो उसका जो ऑर्डर है वो कैसे होना चाहिए। तो इस चीज को हम पढ़ते हैं सिंटेक्स में। और सिंटेक्स में जैसे आप देखते हैं सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो इसमें मैंने जैसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, फिर वर्ब, फिर यानी ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से जो है जो सब्जेक्ट वर्ब का जो ऑब्जेक्ट वाला कंसर्न है वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में काम आता है, और उन वर्डों का जो ऑर्डर है, जो क्रम है कैसे होना चाहिए, ये हम इसमें पढ़ते हैं सिंटेक्स में। तो मोर्फोलॉजी में हमने पढ़ा वर्ड किस प्रकार से, शब्द किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इंग्लिश वर्ड हाउ इंग्लिश वर्ड फॉर्म्ड यानी किस प्रकार से बनाए जाते हैं। ठीक हो गया, ये वर्ड इसमें पढ़ा। सिंटेक्स में स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस एंड द ऑर्डर ऑफ वर्ड, ये वर्ड्स, ठीक है, इनके क्रम को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और थर्ड है हमारा फोनोलॉजी। फोनोलॉजी क्या होता है, साउंड पैटर्न है, यानी ये हमारा प्रोनाउंसिएशन में काम आता है। इसमें काम आता है प्रोनाउंसिएशन में, एक चीजें काम आती हैं यानी उच्चारण में हमारा काम आता है कि साउंड को किस प्रकार से प्रोनाउंस करना है, ये फोनोलॉजी बताता है। जैसे हमने कहा अगर हमें कॉन्शियंस कहना है, कॉन्साइंस, अब साइंस नहीं कहेंगे, कॉन्साइंस नहीं कहेंगे, तो उसको हम पढ़ेंगे कॉन्शियंस। क्या कहेंगे, जैसे कौन, इसको लिखेंगे कॉन्साइंस, तो कॉन्शियंस, तो कॉन्साइंस नहीं पढ़ेंगे बल्कि कॉन्शियंस पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इसलिए हमें फोनोलॉजी काम आता है। जैसे अब इसके जो साउंड्स होते हैं इंग्लिश में, तो उन पर हमें उसका अध्ययन के बारे में बताता है। और नेक्स्ट फोर है हमारा सिमेंटिक्स। अब सिमेंटिक्स क्या है, यानी मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस, यानी उस वर्ड के सिमेंटिक में ही पता चलता है कि वो वर्ड उस कंटेक्स्ट में क्या मीनिंग दे रहा है। इसी सेंटेंस में व्हेन वी यूज एनी वर्ड इन ए सेंटेंस to which type of meaning the words generate in sentence giving in the sentence। तो हमें उस वर्ड की मीनिंग क्या है और सेंटेंस जो है वो क्या अर्थ दे रहा है, क्या बता रहा है,
अब कई जगहों पर जो होता है राइट है, राइट है, राइट का अर्थ क्या होता है? सही। राइट का अर्थ क्या होता है? अधिकार। ठीक है, राइट का मतलब क्या होता है? दाएं। तो हमें देखना होगा कि उस कंटेंट में वो क्या मीनिंग दे रहा है। ठीक हो गया? तो नेक्स्ट है फिफ्थ वाला हमारा प्रेगमेटिक्स। अब प्रेगमेटिक क्या हुआ? तो ये लैंग्वेज जो है, यानी किस कंटेक्स्ट में कौन सी लैंग्वेज बोली जानी है, कौन सी लैंग्वेज का यूज होता है, ये हमारा प्रेगमेटिक। प्रेगमेटिक मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में विच टाइप ऑफ लैंग्वेज यू आर यूजिंग अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट, यानी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप किस प्रकार की लैंग्वेज, अगर आप पोलाइटली किसी से बात कर रहे हैं, पोलाइटली बड़ी विनम्रता के साथ बात कर रहे हैं, तो आपकी लैंग्वेज वहां पर किस प्रकार से होनी चाहिए। अगर आप रिक्वेस्ट वाली बातें कर रहे हैं तो आपकी लैंग्वेज में उस कंटेक्स्ट में क्या चेंजेज आएंगे। अगर सरकाज़म वाली बात कर रहे हैं, किसी को टॉन्ट कर रहे हैं, किसी को बातें सुना रहे हैं, या एक उस पर एक आयरनी कर रहे हैं, तो वहां पर किस प्रकार की लैंग्वेज आपकी होगी उस कंटेक्स्ट में, इसके बारे में ये सारी चीजें। तो ग्रामर जो है, ग्रामर हमारा इस चीज में भी काम आता है। ये 5 चीजें आप हमेशा इस चीज पर जरा सा महत्व दें कि इस पर हमारा ग्रामर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक हो गया? नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ ग्रामर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर कितने प्रकार का होता है। तो पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। तो प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर जो है, इसके बारे में हम बताएं, यानी एक ये निर्देशानुसार या समय जैसा हमें निर्देश है, जैसे हमें बताया गया है, ये उस हिसाब से ग्रामर चलता है। फोकस ऑन रूल्स एंड नॉर्म्स, ये एक्चुअली किस पर करता है? जो रूल्स हैं, ग्रामर के जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो नियम हैं, या जो उसके निर्देश हैं, उसी पर क्या होता है? ये फोकस होता है। ठीक है? जैसे ये कहता है दैट डिक्टेट हाउ ए लैंग्वेज शुड बी यूज्ड, तो ये रूल्स पर और उसके नॉर्म्स पर क्या करता है? ये बताता है, उसी पर ये फोकस होता है, और ये बताता है हमें कि किस प्रकार से कोई भी लैंग्वेज जो है यूज होनी चाहिए। इट ऑफन एम्फेसाइज करेक्टनेस एंड स्टैंडर्ड्स, और ये जो है ये किस पर जोर देता है? एम्फेसाइज, एक्चुअली दिस एम्फेसाइज करेक्टनेस, द सेंटेंस मस्ट बी करेक्ट। और आगे होना चाहिए स्टैंडर्डाइजेशन, जो स्टैंडर्डाइजेशन हमने अभी पढ़ा, यानी हर, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा अभी स्टैंडर्डाइजेशन, क्योंकि ये इसमें पढ़ा हमने स्टैंडर्डाइजेशन, यानी ये कंसिस्टेंसी और लैंग्वेज के यूज को महत्व देता है। ठीक है? यानी किस प्रकार से, तो क्लियर हो गया। यानी जो पर्सपेक्टिव हमारा जो ग्रामर है, वह किस पर जोर देता है? यानी रूल्स और नॉर्म्स पर जोर देता है, रूल्स पर जोर देगा, और उसके नॉर्म्स क्या है उस पर जोर देगा। और यह जो है इस चीज को ज्यादा करता है कि किस प्रकार से लैंग्वेज में करेक्टनेस होनी चाहिए और स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, ये इस चीज पर जोर देता है। ठीक है? और जैसे हम एक सेंटेंस ले लें, यानी एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे जैसे टू बोल्डली गो, ये है। अब टू बोल्डली गो, अब इसको हम जो है, यहाँ पर हमारा जो इन्फिनेटिव है, हमें इससे अवॉइड करना है। अब इसको हम चेंज करके, ये कहने का तरीका कुछ ठीक नहीं है, तो इसको अगर हम चेंज करके यहाँ पर कह सकते हैं टू गो बोल्डली, टू गो बोल्डली, टू गो बोल्डली। तो यहाँ पर ये चीज जो है हमारा बिल्कुल सही उच्चारण है। ठीक हो गया? ये हमारा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जो इन्फिनेटिव है, यानी इस जो इन्फिनेटिव ये है, इससे हमें क्या करना है, इन्फिनाइट जो है इस पर क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए, इस पर अवॉइड करना चाहिए। ठीक है? तो टू गो बोल्ड, ठीक हो गया। और ठीक उसी प्रकार से कभी कभी क्या होता है, जैसे हम ये यूज करते हैं, जैसे फ्यूअर है, फ्यू फ्यूअर है, तो फ्यूअर को हम क्या करेंगे, ये केवल किसके लिए यूज होगा? काउंटेबल के लिए। जब काउंटेबल नाउन होंगे वहां पर आपका फ्यूअर यूज होगा। और यहाँ पर तीसरा जो है,
काउंटेबल नाउन के लिए होगा। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से ये होता है, यानी प्रेस्पेक्टिव प्रोनाउन में हमने देखा कि ये रूल्स और नॉर्म्स पर फोकस होता है, और यह जो है वो सेंटेंस से किस प्रकार से करेक्ट हो और उसका स्टैंडर्डाइजेशन हो, स्टैंडर्ड हो सेंटेंस का, तो उस पर जोर देता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यानी डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। अब डिस्क्रिप्टिव ग्रामर क्या होता है, यानी डिस्क्रिप्टिव जैसे नाम से समझते हैं, एक विवरण आपका है, किसी चीज के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, विवरण दे रहे हैं, तो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसी को कहते हैं हम डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। डिस्क्राइब हाउ ए लैंग्वेज इज एक्चुअली यूज्ड बाय इट्स स्पीकर विदाउट इम्पोजिंग रूल। ये ठीक पहले वाला जो है, जो हमारा प्रिस्क्रिप्टिव जो ग्रामर था, ठीक उसी प्रकार से ये ठीक उसी का लगभग उल्टा टाइप का, अपोजिट टाइप का। इसमें क्या होता है कि विदाउट इम्पोजिंग रूल्स, यानी बिना रूल्स और बिना उसके जो नॉर्म्स हैं उसके बिना भी हम क्या करते हैं, जब कोई भी स्पीकर जो है जब उस लैंग्वेज में क्या करता है, यूज करता है, उस लैंग्वेज को यूज करता है। ठीक हो गया। इसमें हमें क्या है, विदाउट इम्पोजिंग रूल्स, नो नॉट इम्पोजिंग, नॉट इम्पोजिंग रूल्स, बस ये नॉट इम्पोजिंग रूल्स जो है, यानी नियम अगर हम उसमें ज्यादा फॉलो ना करें, तब किस प्रकार से एक स्पीकर, एक वक्ता जो है उस लैंग्वेज को यूज करता है, उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। ठीक हो गया। और जैसे इसमें हम एक एग्जांपल ले लें, एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो नथिंग। अब देखो, आई डू नॉट नो नथिंग। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम देखें तो इसमें डू नॉट यानी ये भी आया है और नथिंग भी आया है, यानी इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया हमारा, क्या आ गया, डबल निगेटिव, डबल डबल निगेटिव आ गए। तो डबल निगेटिव से हमें अवॉइड करना है, तो इस चीज को जो होता है, कभी कभी ऐसे भी यूज करते हैं। और दूसरा जो है, कई प्रकार से दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें, तो कई लोग क्या कर देते हैं, CONA, ये भी जो है, इसमें भी कोई रूल, जैसे ऊपर वाले में देखा आई डू नॉट नो नथिंग, इसमें कोई रूल्स वो नहीं कर रहा है, जबकि उससे जो है फर्स्ट जो प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर जो था उसके हिसाब से नियमों का पालन करते हुए डबल निगेटिव की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन वो यूज करता है, तो इसमें ज्यादा नॉर्म्स यूज होते नहीं है हमारे। और गौना है, जैसे ये किसके लिए करते हैं लोग, ये यूज कर देते हैं, और जबकि ये किसके लिए यूज होता है, गोइंग टू। ठीक हो गया। तो इस प्रकार के जो यूज होते हैं, इनको हम क्या कर देते हैं, जो बिना, जिसमें ज्यादा रूल्स को एम्फेसाइज नहीं किया जाता है, फॉलो नहीं किया जाता है, वो क्या हुआ। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम फंक्शनल ग्रामर, यानी व्हाट इज फंक्शनल ग्रामर, यानी फंक्शनल ग्रामर क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें, तो फंक्शनल ग्रामर फोकस ऑन हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड टू अचीव कम्युनिकेशन गोल्स, यानी लैंग्वेज कम्युनिकेशन गोल, इट एनालाइज हाउ वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर कन्वे मीनिंग इन कंटेक्स्ट। तो इसका जो फोकस होता है, यानी फंक्शन ग्रामर का जो फोकस होता है, कि लैंग्वेज का जो यूज हो रहा है, क्या वो गोल्स, जो कम्युनिकेशन गोल जो है उसको अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी इसका फोकस इस बात पर रहता है कि जो कम्युनिकेशन का जो उद्देश्य है, जो गोल है, इज लैंग्वेज सक्सेस, या इसके लिए अचीव कर रहा है, नहीं कर रहा है, पास है या फेल है। तो इस चीज पे इसका फोकस रहता है। और दूसरा जो है, ये एनालाइज करता है, किसको एनालाइज करता है, वर्ड एंड स्ट्रक्चर कॉन्वे मीनिंग इन कंटेक्स्ट, यानी जो कॉन्टेक्स्ट में जो वर्ड्स का जो फॉर्मेशन है और जो इसका स्ट्रक्चर है, क्या वो अपने अर्थ को सही तरह से एक्सप्रेस कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। तो इसको ऐसे हम समझते हैं, एक्चुअली इन फंक्शनल ग्रामर लैंग्वेज यूज टू अचीव कम्युनिकेशन गोल्स, यानी लैंग्वेज यूज इसलिए की जा रही है ताकि मैं अचीव, इसलिए यानी इट्स फोकस ऑफ फंक्शन ग्रामर ओनली
achieve communication goals and it analyze also words and structure convey meaning in the context। यानी किस प्रकार से वर्ड्स और उसके स्ट्रक्चर जो हैं उस कंटेक्स्ट में क्या अपनी मीनिंग को पूरी तरह से कॉन्वे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये समझा पा रहे हैं नहीं समझा पा रहे। तो इसके ये उद्देश्य है। क्लियर हो गया होगा समझ में? यानी सीधी सी बात है कि इसका उद्देश्य मेन उद्देश्य है कम्युनिकेशन स्किल। क्या करना है? कम्युनिकेशन स्किल। तो इसका एक कम्युनिकेशन गोल, जैसे इसमें हम कुछ अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल से इसे हम समझते हैं, एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं द केक वॉज ईटन बाय द चिल्ड्रन। देखो जैसे इसमें देखते हैं द केक is eaten by the children, by the children। तो इसमें जो केक जो है किसके द्वारा खाया गया, यानी बच्चों के द्वारा खाया गया। तो इसमें जो है, इसमें जो फोकस है, यानी इसमें जो फोकस है, इसमें हम देखते हैं इसका जो फोकस है, ये वाला फोकस, ये वाला जो फोकस है, फोकस किस पर है? एक्शन पर। क्योंकि फोकस इसका किस पर है? एक्शन पर है। एक्शन किस में है? क्योंकि ये पूरा जो सेंटेंस है ये किस में है? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या? तो पैसिव वॉइस में जो एक्शन हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है? खाने का हो रहा है, यानी केक को खाने का हो रहा है। जो खाने पर इसका फोकस है, इस पर फोकस है, खाने पर। ईट, ठीक है। यानी द केक इज ईटन बाय द चिल्ड्रन, यानी बच्चों के द्वारा केक खाया गया, यानी खाया गया एक्शन पर ये प्रेफर करता है, इसका फोकस एक्शन पर है। और उसी प्रकार, और जबकि इसका फोकस इस पर नहीं है, इस पर नहीं है, यानी कौन खा रहा है, यानी इस पर ज्यादा फोकस नहीं है, यानी डूअर, जो इस पर फोकस नहीं है इसका, और इस पर फोकस है, एक्शन पर फोकस है। क्लियर हो गया? यानी किसी कोई कार्य क्या हो रहा है उस पर इसका फोकस होता है फंक्शनल ग्रामर का। किसके द्वारा वो कार्य किया जा रहा है इस पर ज्यादा फोकस नहीं है, ये अकॉर्डिंग दिस सेंटेंस। ठीक है, ये पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस है। और जैसे इसमें बहुत सारी चीजें और भी आ सकती हैं, जैसे किस क्या आ सकती हैं, जैसे मे, कैन, ये जो है ये किसके लिए यूज होते हैं? परमिशन के लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। क्लियर हो गया? यानी फंक्शनल ग्रामर क्या करता है कि लैंग्वेज यूज टू अचीव कम्युनिकेशन गोल, इसका जो कम्युनिकेशन गोल है उसको अचीव कैसे किया जाए, और यह वर्ड स्ट्रक्चर और उस कंटेक्स्ट में मीनिंग क्या दे रहा है, इस पर इसका फोकस होता है। ठीक हो गया? तो नेक्स्ट चलते हैं हम फॉर्मल ग्रामर। अब फॉर्मल ग्रामर क्या होता है? एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन फॉर्मल रूल्स ऑफन यूज्ड इन कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जो होता है एनालाइज करता है, ये एनालाइज करने वाला जो है तो स्ट्रक्चर किसको करता है? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, यानी फॉर्मल रूल के हिसाब से जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको जो है क्या करता है? एनालाइज करता है, उसका एनालाइज करता है, विश्लेषण करता है, यानी ठीक है। और कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, कंप्यूटेशनल का मतलब होता है कंप्यूट करना, यानी गणना, यानी किसी प्रकार का जो भाषा के लिए जो मानक तय किए गए हैं उसकी जो कोडिंग है या इस तरह की चीजें जो है, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, खासकर कंप्यूटर के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फिर भी हम इसके कुछ, ठीक है, ये फॉर्मल रूल्स को इस प्रकार से ये चीजें हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम ट्रेडिशनल ग्रामर। कौन सा? ट्रेडिशनल ग्रामर। तो ट्रेडिशनल ग्रामर हमारा क्या होता है? बेस्ड ऑन क्लासिकल लैटिन एंड ग्रीक ग्रामर मॉडल्स। तो ट्रेडिशनल ग्रामर, ऐसे ट्रेडिशन से मतलब है जो ट्रेडिशन से चला आ रहा है, यानी परंपरा से चला आ रहा है, तो उस प्रकार का ये ग्रामर होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, बेस्ड ऑन क्लासिकल लैटिन एंड ग्रीक ग्रामर मॉडल्स फोकसिंग ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड सेंटेंसेस। तो ये जो क्लासिकल मॉडल कब से चला आ रहा है? क्लासिकल मॉडल यानी पुराना जो है लैटिन और ग्रीक ग्रामर है, ठीक है, ये उसका मॉडल है। ठीक हो गया?
यानी लैटिन और ग्रीक ग्रामर का मॉडल है। ये फोकस किस पर करता है? इसका फोकस रहता है पार्ट्स ऑफ स्पीच पर और सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। ये क्लियर हो गया होगा, ये तो हम पढ़ते ही हैं, ठीक है। ये ट्रेडिशनल ग्रामर है हमारा, इसी को हम यूज करते हैं। किस प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, बेसिक ग्रामर भी कहा जाता है जिसे, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो ये लैटिन और ग्रीक का जो बहुत पुराना जो मॉडल है ग्रामर का, तो ये उस पर बेस्ड होता है, इसको ट्रेडिशनल ग्रामर कहते हैं, ठीक हो क्या। तो जैसे इसमें हम कुछ चीजें अगर उदाहरण के तौर पर लें, ठीक है, जैसे इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रोनाउन इस तरह से आते रहेंगे, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब। तो ये चीजें जो हैं आती रहती हैं। एक तो ये हो गया, और दूसरा जो है एनालाइज करता है, जैसे वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है, ठीक है, ये किस पर करता है, वर्ब। वर्ब एग्रीमेंट क्या हुआ, वर्ब एग्रीमेंट पर आ रहे, जैसे हम कहते हैं, जैसे हमने कहा सी रन्स, तो यहाँ पर सी रन्स है, और दूसरा सेंटेंस हमने क्या कहा, दे रन, दे रन। अब इसमें जो है ये एस लग गया, और इसमें एस नहीं लगा, ठीक है। तो इस चीज को ये एनालाइज करता है, यानी इसका विश्लेषण करता है कि सी रन जो है, क्योंकि ये सिंगुलर है, और इसमें जो है सिंगुलर के साथ वर्ब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसमें एस या एस लगता है, ठीक हो गया। और अगर अगर यही हमारा जो है प्लूरल के हिसाब से अगर हो, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो उसमें एस या एस नहीं लगेगा, ठीक हो गया। तो इस चीज को ये एनालाइज करता है, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब आता है ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव ग्रामर। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम पहले। ए थ्योरी डेवलप्ड बाय नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की तो चॉम्स्की द्वारा जो है इस थ्योरी को डेवलप किया गया, ठीक है। द एक्सप्लेन द इनेट एबिलिटी ऑफ ह्यूमन टू जनरेट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस यूजिंग ए फाइनाइट सेट ऑफ रूल्स। तो यहाँ पर ये कहता है कि नॉम चॉम्स्की ने इस थ्योरी को डेवलप किया, और वो यहाँ पर यह बताता है कि इनेट एबिलिटी ऑफ ह्यूमन, यानी उसकी जन्मजात एबिलिटी है किसी मनुष्य की, टू जनरेट ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस, यानी उसके जन्मजात एक प्रवृत्ति होती है कि योग्यता है या एबिलिटी है, काबिलियत है कि वह जो है ऑटोमेटिक करेक्ट सेंटेंस ग्रामर ग्रामर के हिसाब से जनरेट कर सकता है, यूजिंग फाइनाइट सेट ऑफ रूल्स, यानी जो रूल्स सेट किए गए हैं उसके हिसाब से भी वह बोलते बोलते ऑटोमेटिक जो है ग्रामर के रूल्स के हिसाब से भी सेंटेंस को जनरेट कर देता है, ठीक हो गया। तो इसमें इसमें जो चीजें हैं हमारी, जैसे ट्रांसफॉर्मर ग्रामर में इसमें जो चीजें होती है हमारी, जैसे हम इसमें कुछ चीजें पढ़ते हैं, यानी कहने का मतलब है इसमें अब्स्ट्रैक्ट मीनिंग, अब्स्ट्रैक्ट मीनिंग दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक होता है अब्स्ट्रैक्ट मीनिंग, और दूसरा होता है यानी सरफेस मीनिंग या स्ट्रक्चर, और दूसरा होता है सरफेस स्ट्रक्चर, सरफेस स्ट्रक्चर। तो दो चीजें हैं, अब इन दोनों चीजों को समझते हैं हम इसको एग्जांपल लेके। जैसे हमने कहा जॉन लव्स मैरी, इसमें हम देखते हैं जॉन लव्स मैरी, ठीक हो गया। इसमें जॉन जो है, जॉन लव्स मैरी, यानी जॉन मैरी को प्रेम करता है, ठीक है। अब इसमें जो अब्स्ट्रैक्ट मीनिंग है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, अब्स्ट्रैक्ट मीनिंग का जो स्ट्रक्चर है वो समझ गया, यानी क्या समझ गया, उसका भाव जो है, जो अब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, और ये इसका एक एग्जांपल हो गया कि जॉन जो है मैरी को प्रेम करता है। अब दूसरा जो है मैरी इज लव्ड बाय जॉन, अब दूसरा इसमें जो हो जाएगा मैरी इज
लव्ड बाय जॉन। तो ये आ गया हमारा सरफेस का स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा ऑब्स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर और ये हो गया सरफेस स्ट्रक्चर। तो इसमें जो चीजें हैं यानी एक एक्चुअल सेंटेंस यानी अंडरस्टैंड द डीप स्ट्रक्चर अंडरलाइंग ऑब्स्ट्रक्ट मीनिंग, यानी जो डीप उसकी मीनिंग जो है, जॉन जो है मैरी को प्रेम करता है, इसका डीप मीनिंग यही है, ठीक हो गया। और सरफेस स्ट्रक्चर और वाक्य में जो है ये एक्चुअल जो सेंटेंस है हमारा, अब्स्ट्रैक्ट मीनिंग तो सीधी सी बात है वो उसको प्रेम करता है, और लेकिन इसका जो सेंटेंस है मैरी इज लव्ड बाय जॉन, ये एक्चुअल सेंटेंस है हमारा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है वह इसके मीनिंग को, भाव को समझ गया। यानी नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि ये इनेट है, यानी जॉन लव्स मैरी या मैरी इज लव्ड बाय जॉन, दोनों एक ही चीज है। और सिर्फ इतना है कि ये एक्चुअल सेंटेंस है और ये उसका अब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया। दोनों ये चीजें हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। यानी एक उसके अंदर इन्नेट एक एबिलिटी होती है कि वह इस प्रकार के सेंटेंसों को निर्माण कर लेता है। कॉम्परेटिव ग्रामर, अब कॉम्परेटिव ग्रामर क्या होता है? कॉम्परेटिव ग्रामर डेफिनेशन के हिसाब से यानी स्टडीज द सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, यानी हमें डिफरेंट जो लैंग्वेज होती है, अलग अलग प्रकार की जो लैंग्वेज है, उसमें जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है उस चीज को हमें समझना होता है। अब उसमें सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंसेस क्या है, तो इन चीजों को हमें अध्ययन करना पड़ता है। जैसे हमारे पास कोई, उसका इंग्लिश का ग्रामर कैसा है, हिंदी का ग्रामर कैसा है, ठीक है। और उसके बाद हम आगे और लैंग्वेज की जो भी हैं, जर्मन है या कोई चीजें हैं, तो इनके जो अलग अलग चीजें हैं इसमें सिमिलरिटीज क्या है और इसमें डिफरेंसेस क्या है, इस चीज को हमें हमें क्या है अध्ययन करना पड़ता है। इसका अध्ययन करने को ही हम क्या कहते हैं, यानी कंपेयर करना है। यानी कंपेयर का मतलब होता है तुलनात्मक एक अध्ययन, तुलना करते हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं, तो इस प्रकार के ग्रामर को हम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें ये जैसे कुछ चीजें होती हैं, जैसे लैंग्वेज, कुछ तो होती हैं लैंग्वेज के संबंध में लैंग्वेज, और कुछ होती हैं, एक लैंग्वेज होती है, एक होती है हिस्ट्रिकल लिंग्विस्टिक। हिस्ट्रिकल हिस्ट्रिकल जो लिंग्विस्टिक है, ये लैंग्वेज हो गया। लैंग्वेज लैंग्वेज फैमिली में लैंग्वेज फैमिली में कौन आता है, और हिस्ट्रिकल लिंग्विस्टिक में कौन आता है। तो ये दोनों चीजों को हमें क्या करना है, जानना है, एक्सप्लोर करना है, ठीक हो गया। तो ये चीजें होती हैं, जैसे लैंग्वेज फैमिली के क्या है और हिस्ट्रिकल जो है उसके क्या है। तो इन दोनों में हमें क्या करना है, डिफरेंसेस, सिमिलरिटी और डिफरेंसेस करना है, इस चीज का हमें स्टडी करना है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हो गया कॉग्निटिव ग्रामर। कॉग्निटिव का मतलब होता है जानना, यानी ज्ञान, जो भी है नॉलेज। तो ये सारी चीजें, इसके डेफिनेशन के पढ़ लेते हैं जरा। एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड ह्यूमन माइंड, focusing on how concepts are structured and expressed through grammar। तो इसमें ये इस चीज को हमें किसको एक्सप्लोर करना है, रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड ह्यूमन। तो लैंग्वेज में और ह्यूमन माइंड जो है, यानी मनुष्य का जो मस्तिष्क है और भाषा जो है, दोनों में क्या रिलेशनशिप है, इसको हमें एक्सप्लोर करना है। यानी मनुष्य के मस्तिष्क में और भाषा में, दोनों में, और फोकसिंग ऑन हाउ कंसेप्ट आर स्ट्रक्चर्ड। तो इस बात पर हमें फोकस करना है कि कंसेप्ट जो हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस प्रकार से उनको ग्रामर के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। क्लियर हो गया। यानी हमें मनुष्य और मनुष्य के मस्तिष्क के बीच, मनुष्य के मस्तिष्क और भाषा के बीच में क्या संबंध है, दूसरा किस प्रकार से कंसेप्ट का जो है स्ट्रक्चर, कोई कंसेप्ट का निर्माण होता है, कैसे उसको स्ट्रक्चर किया जाता है, और ग्रामर के द्वारा कैसे उसको एक्सप्रेस किया जाता है। तो इसको हम एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, ठीक हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लैंग्वेज यूसेज, मेंटल
प्रोसेस, यानी लैंग्वेज का जो यूज होता है, यानी लैंग्वेज का सब हम लैंग्वेज को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कनेक्ट होता है, कनेक्ट लैंग्वेज। लैंग्वेज कनेक्ट होती है किससे, मेंटल प्रोसेस से, मेंटल प्रोसेस। ठीक हो गया, ये तो हमें सब मालूम है। तो इसको हम यहां से देखते हैं, जैसे टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, सॉरी, टाइम इज मनी, यानी समय क्या है, एक धन दौलत है, मनी है। तो इसको हमने क्या किया, मेटाफर के तौर पर यूज किया, इसके तौर पर यूज किया है, मेटाफर के तौर पर यूज किया, एक रूपक के तौर पर इसको यूज किया है। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, टाइम इज मनी। टाइम क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट है, क्या है, अब अब्स्ट्रैक्ट, एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, यानी अब्स्ट्रैक्ट चीज है। ठीक हो गया, अब्स्ट्रैक्ट है। और मनी क्या है, कॉन्क्रीट है। तो यहाँ पर जो अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, समझ नहीं कर सकते, एहसास, सिर्फ एहसास होता है उसका, उस समय को, यानी उस अब्स्ट्रैक्ट चीज को हमने मनी से जो है कंपेयर करने के बाद उसको क्या कर दिया, कॉन्क्रीट टर्म में, यानी कॉन्क्रीट यानी दिखाई देने वाले टर्म में हमने उसको क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। समझ में आ गया, यानी कोई अब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है हमारे पास, कोई चीज ऐसी जो दिखाई ना दे, जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते हैं, ऐसी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को हम क्या करते हैं, कॉन्क्रीट रूप में जब उसका कंसेप्ट का निर्माण कर देते हैं, उसके एक यानी कंसेप्ट, एक प्रत्यय का निर्माण कर देते हैं, और उसे हम प्रत्यक्ष तौर पर एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव ग्रामर। क्लियर हो गया, यानी कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रक्चर किए जाते हैं, और ये कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर, जो कॉन्सेप्ट हमने बनाया, उस कॉन्सेप्ट को हम जो है ग्रामर के थ्रू एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने टाइम को क्या बनाया, टाइम क्या है, टाइम का मनी से हमने मेटाफर के रूप में कंपेयर किया, तुलना की, टाइम ही मनी है। तो ये टाइम को है जो है हमारा अब्स्ट्रैक्ट है, और उसी को हमने कॉन्क्रीट तरीके से, यानी प्रत्यक्ष तौर पर हमने उसे कंपेयर करने के बाद उसे प्रत्यक्ष मतलब आकार देने की कोशिश की अपने ग्रामर के नॉलेज के द्वारा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, पेडागोजिकल, पेडागोजिकल ग्रामर। अब पेडागोजिकल जो पेडागोजी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इसके डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं हम, दरअसल डिजाइन, ठीक है, डिजाइन फॉर टीचिंग ग्रामर। ये असल में जो ग्रामर हम टीच करते हैं, नॉन नेटिव स्पीकर, ये उन लोगों के लिए होता है जो नॉन नेटिव स्पीकर है। इट सिंप्लीफाई रूल्स एंड एम्फसाइज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो यहाँ पर पेडागोजिकल जो ग्रामर है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये असल में जो नॉन नेटिव, यानी नॉन नेटिव स्पीकर है, यानी जिनकी अपनी भाषा, जैसे इंग्लिश मान लिया, इंग्लिश आपकी अपनी भाषा नहीं है, आपकी भाषा हिंदी हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, या कोई भी चीज है, मलयालम, कुछ भी भाषा हो सकती है। तो आपकी भाषा ये है नहीं, और आप जो है इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो इसीलिए जो है, इसी के सिखाने के लिए कुछ चीजें डेवलप की गई है, कुछ चीजों का कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए। क्या बनाए गए, यानी कुछ नियमों का सरलीकरण किया गया, यानी कुछ नियमों का एक सिंप्लीफाई करके उनको हम यूज करते हैं, ताकि हम प्रैक्टिकली तौर पर उसको अप्लाई कर सकें, यानी उसको अप्लीकेशन कर सकें, यानी अप्लाई कर सकें। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए। तो ये इस चीज पर जोर देता है। समझ में आ गया, यानी अगर कोई भाषा हमारी भाषा नहीं है, तो उसके लिए हम जो है सिंप्लीफाई करके कुछ रूल बना लेते हैं, ताकि हम उसको प्रैक्टिकली यूज कर सकें। उसी को क्या कहते हैं, पेडागोजिकल ग्रामर। क्लियर हो गया। अब पेडागोजिकल जो ग्रामर होता है उसका भी हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जिसको हम ऑफनली हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको मान लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा,
हम यूज ही करते हैं, इसको पढ़ते ही इसी में है। जैसे हमने कहा क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये रूल हमने यूज किया। तो पेडागोजिकल यानी किसी को भाषा सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए। ठीक हो गया, ये वाला रूल हमने कर लिया। और इसमें हमने जैसे हमने इसमें बनाया क्या है, आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग। और यहां पर जो है आई एम ईटिंग फूड। तो ये हमने क्लियर कर लिया कि इसको हमने कह दिया, क्या कह दिया, प्रेजेंट यानी यानी कंटिन्यूअस का वाक्य। और इसको हमने इंट्रोड्यूस कैसे किया, इसका इंट्रोडक्शन दिया है, ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य। इस तरह से हमने अंग्रेजी सीखी, इस तरह से हमने अंग्रेजी को प्रैक्टिकल यूज किया। तो इसी को हम क्या कहेंगे, पेडागोजिकल ग्रामर, यानी वो ग्रामर जो पढ़ाई जाती है उसके नियमों को सरल करके, सिंप्लीफाई करके, ताकि हम प्रैक्टिकली उसको यूज कर सकें। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लेक्सिकल ग्रामर। लेक्सिकल असल में क्या होता है, ये एक वर्ड जिसको जो अपने आप में एक स्वतंत्र रहता है। इसके डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं, फोकस फोकस ऑन द रोल ऑफ वर्ड। मैंने पहले ही कहा वर्ड का मतलब यही हुआ। ठीक है, इसका जो फोकस रहता है, फोकस किस पर रहता है, वर्ड्स यानी शब्दों पर फोकस होता है इन ग्रामर एंड हाउ दे कंबाइन टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी ठीक है, यानी ग्रामर में इसका फोकस, लेक्सिकल ग्रामर जो होता है इसका फोकस केवल शब्दों पर रहता है, वर्ड्स पर रहता है, टोटली फोकस, इट फोकस ऑन वर्ड्स, हाउ दे कंबाइन टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस, किस प्रकार से वे वर्ड्स when those words combine to each other and form a meaningful sentence, यानी जब वो आप वर्ड आपस में कंबाइन होते हैं तो किस प्रकार से एक मीनिंगफुल सेंटेंस का निर्माण करते हैं, फॉर्म करते हैं, उस वाले ग्रामर को हम क्या कहते हैं, लेक्सिकल ग्रामर। क्लियर हो गया, नहीं हुआ? अगर देखो इसमें, यानी लेक्सिकल ग्रामर जो होता है ये शब्दों पर ज्यादा जोर देता है, वे शब्द आपस में मिलकर किस प्रकार से एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, लेक्सिकल ग्रामर। ठीक हो गया। अब लेक्सिकल ग्रामर जैसे ये खासकर क्या होता है, यानी अगर आपका वोकैब है, वोकैब यानी वोकैब का मतलब होता है वोकैबुलरी, तो ये उस वोकैब जो है, ये वोकैब जो है, और सिंटेक्स, सिंटेक्स यानी वाक्यों के शब्दों को यूज करके किस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसको सिंटेक्स हमने पहले पढ़ लिया। इसमें सिंटेक्स जो होता है इन दोनों के बीच में, यानी ये इंटरप्ले करता है, क्या करता है, इंटरप्ले। ठीक हो गया, यानी वोकैब यानी जो वोकेबुलरी होती है और सिंटेक्स जो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, दोनों के बीच में ये इंटरप्ले करता है, इन दोनों के बीच में ये अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं हम स्ट्रक्चरल ग्रामर, अंतिम है हमारा। तो स्ट्रक्चरल ग्रामर, स्ट्रक्चर जैसे स्ट्रक्चरल से समझ में आ गया स्ट्रक्चर, तो इसके डेफिनेशन के हिसाब से emphasize the arrangement of element in a sentence and the relationship between them, यानी जो किस पर जोर देता है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन ए सेंटेंस, यानी किसी भी सेंटेंस में वे वर्ड्स किस प्रकार से अरेंज हुए हैं और उनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, इस चीज पर ये जोर देता है। ठीक हो गया, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल ग्रामर। ठीक हो गया, जैसे इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लिया हमने, जैसे हो गया सब्जेक्ट, जैसे कोई होता है तो ये चीज एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, द कैट स्लीप्स, द कैट स्लीप्स। अब कैट स्लीप्स है, द कैट स्लीप्स, तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा कैट हो गया और स्लीप्स यानी बाकी की चीज है, ये आगे की चीजें क्या होगी, प्रेडिकेट होगी। यानी इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, प्रेडिकेट यानी सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद प्रेडिकेट, जो आगे की चीजें आएंगी वो प्रेडिकेट के तौर पर आएंगे। इस चीज को जो है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा इस पर जोर दिया जाता है।
इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ग्राफ। एक छोटा सा प्रयास है। थैंक यू।